हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। सुर्ख जोड़े में सजी नई नवेली दुल्हन शमिता दोस्त जैसे पति राज राउत को पाकर बहुत खुश थी। यौवन की दहलीज पर उसने खुली आंखों से जो सपने देखे थे वे साकार हो गए थे। शमिता 15 जुलाई 2018 को ब्याह कर खुशी खुशी ससुराल आई थी। शादी के 6 दिन बीत जाने के बावजूद उसके हाथों पर पति के नाम की मेहंदी का रंग अभी भी ताज़ा था। राज राउत बिहार जिला गया का रहने वाला था। उसके पिता राम चौधरी कपड़े के व्यापारी थे। गया में उनका कपड़े का काफ़ी बड़ा कारोबार था जो अच्छा चल रहा था। इससे अच्छी कमाई होती थी। राम चौधरी राउत के 3 बेटे थे, राज, विक्की और शुक्कर। विक्की और शुक्कर पिता के व्यापार में सहयोग करते थे। सुबह दोनों नाश्ता करके पिता के साथ दुकान पर चले जाते थे और रात में दुकान बढ़ाकर उन्हीं के साथ घर लौटते थे। जबकि यार दोस्तों की संगत में रहकर राज की आदतें बिगड़ गई थीं। उसकी आदतें सुधारने के लिए राम चौधरी ने उसकी शादी कर दी थी ताकि बहू आने पर अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। बात 21 जुलाई 2000 रात 8:18 की रात की है। पढ़ी लिखी समझदार शमिता ससुराल वालों को रात का भोजन कराकर पति के साथ फर्स्ट फ्लोर पर सोने चली गई। दिन भर की थकी हारी शमिता को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। राज भी सो गया। राज तब अचानक नींद से उठा जब उसके कानों में शमिता की दर्दनाक चीख पड़ी। नींद से जागकर राज ने पत्नी की ओर देखा तो सन्न रह गया। शमिता के गले से तेजी से खून बह रहा था। लगा जैसे किसी ने तेज धार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या की कोशिश की हो। खून देखकर राज बुरी तरह घबरा गया। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने चादर से शमिता का गला लपेट दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तभी अचानक राज की नज़र एक महिला पर पड़ी। वह अपना चेहरा कपड़े से ढके हुए थी और उसी कमरे में निकलकर बाहर की ओर भाग रही थी। उस महिला से थोड़ी दूर आगे 2 और महिलाएं तेजी से भागी जा रही थीं। इससे पहले कि नकाबपोश महिला भागने में सफल हो पाती, शमिता की चीख सुनकर उसके देवर विक्की और शुक्कर कमरे में आ गए थे। राज और उसके दोनों भाइयों ने दौड़कर नकाबपोश महिला को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी जमकर पिटाई की। नकाबपोश महिला जब बेसुध हो गई तो विक्की ने उसके चेहरे से नकाब उतार दिया। नकाब हटते ही राज, विक्की और शुक्कर तीनों दंग रह गए। वह महिला राज के जानने वालों में थी जिसका नाम था माया। वह सूढ़ी टोला में रहती थी। उधर ज्यादा खून बहने से शमिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। इस बीच राज के भाई विक्की ने 100 नंबर पर फोन कर के इस घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी। कंट्रोल रूम में सूचना मिलते ही थानेदार कमलेश वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने हत्या की कोशिश करने वाली माया को आला कत्ल ब्लेड के साथ गिरफ्तार कर लिया। समिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। राज उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल ले गया और इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। समय पर इलाज मिल जाने से समिता बच गई। यह 15-16 जुलाई 2018 की रात 2:30 बजे की बात थी। अगले दिन राज राउत की नामजद लिखित तहरीर पर थाने में माया के खिलाफ 307 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थानेदार कमलेश वर्मा शमिता का बयान लेने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे। समिता ने कमलेश वर्मा को बताया कि रात 1-1:30 के करीब उसका पति दरवाजा खोलकर बाहर चला गया था। तभी एक नकाबपोश औरत ने कमरे में घुसकर मुझ पर हमला बोल दिया। एक औरत कमरे में अंदर थी जबकि दूसरी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह वहीं से पूछ रही थी कि समिता मरी या नहीं। मुझ पर नकाबपोश औरत ने न केवल हमला किया बल्कि मुझे तेजाब पिलाने की भी कोशिश की। लेकिन मेरी चीख सुनकर ऊपर आए मेरे देवरों ने मुझे बचा लिया। पकड़ी गई औरत ने अपना नाम माया बताया। जांच अधिकारी ने जब उससे हमले की वजह पूछी तो वह वजह बताने में असमर्थ रही। वह खुद हैरान थी कि माया ने उसकी हत्या करने का प्रयास क्यों किया, जबकि वह उसे जानती तक नहीं थी। शमिता की बात सुनकर एसओ कमलेश वर्मा हैरान रह गए। कमलेश शर्मा को समिता के बयान ने परेशानी में डाल दिया था। इसका जवाब सिर्फ माया ही दे सकती थी, या फिर समिता का पति राज राउत। माया महिला थाने के हवालात में बंद थी। कमलेश शर्मा ने थाने लौटकर आरोपी माया को महिला थाने से बुलवाया, फिर उससे पूछताछ की। माया का बयान सुनकर विवेचक शर्मा अवाक रह गए। माया ने पुलिस को बताया कि राज और उसके बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। राज उससे शादी करना चाहता था लेकिन अपने घर वालों की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाया।
अपने बयान में माया एक एक राज से पर्दा उठाती गई। माया के बयान से इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। उसके बयान पर विश्वास करके पुलिस जब राज से पूछताछ करने मगध मेडिकल अस्पताल पहुंची तो राज वहां नहीं था। उसकी जगह समिता के पास उसका छोटा भाई बिक्की बैठा था। पुलिस ने जब बिक्की से राज के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि राज घर पर होगा। एसओ कमलेश शर्मा ने राज को अस्पताल बुलाने के लिए एक सिपाही उसके घर भेजा। सिपाही राज के घर पहुंचा तो वह वहां भी नहीं था। पूछने पर घर वालों ने बताया कि वह रात से अस्पताल से घर नहीं लौटा है। सिपाही ने लौटकर यह बात एसओ को बता दी। कमलेश शर्मा सोच में पड़ गए कि जब राज न अस्पताल में है और न ही घर पर, तो वह कहाँ गायब है। इसका मतलब वह फरार हो चुका है। निसंदेह अपनी पत्नी की हत्या के प्रयास के पीछे उसका भी हाथ था। उसके फरार होने से यह बात साफ हो गई कि माया ने जो बयान दिया था वह सच था। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए राज की गिरफ्तारी जरूरी थी। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने राज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि राज और माया के बीच बातें होती रहती थी। घटना वाले दिन भी राज और माया के बीच काफी देर तक बात हुई थी। इस डिटेल से पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि राज ने अपनी प्रेमिका माया के साथ मिलकर पत्नी की हत्या का षड्यंत्र रचा था, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। बहरहाल समिता ठीक होकर अस्पताल से घर आ गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी राज पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इस बीच पुलिस ने माया को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया था। आखिरकार घटना के 1 महीने बाद राज उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया जब वह गया रेलवे स्टेशन से कहीं भागने के लिए ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में बैठा था। पुलिस राज को गिरफ्तार करके थाने ले आई और समिता की हत्या की योजना जानने के लिए उससे पूछताछ की। चाहकर भी राज हकीकत को छिपा नहीं सका। उसने पुलिस के सामने सच उगल दिया। पूछताछ में राज ने अपनी और माया की प्रेम कहानी सिलसिलेवार बतानी शुरू की। माया मुसफिल थाना क्षेत्र के सूरी टोला की रहने वाली थी। वह शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। उसका पति मनोहर बाहर रहकर नौकरी करता था। वह 6 महीने या साल भर में एक आध बार ही घर आकर कुछ दिन बिता पाता था। माया भले ही 3 बच्चों की मां थी, लेकिन उसका शारीरिक आकर्षण खत्म नहीं हुआ था। उसका कसा हुआ शरीर और गोरा रंग पुरुषों को आकर्षित करने के लिए काफी था। सच समझकर सच संवरकर माया जब घर से बाहर निकलती थी तो अनचाहे में लोगों की नजरें उसकी ओर उठ ही जाती थी। कभी कभी राज माया के घर के सामने से होकर घाट बाजार स्थित अपनी दुकान पर जाया करता था। 1-2 बार का आमना सामना हुआ तो दोनों की नजरें टकरा गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। जल्दी ही वह समय भी आ गया जब दोनों ने आकर्षण को प्यार का नाम दे दिया। इस प्यार को शारीरिक संबंधों में बदलते देर नहीं लगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि माया का पति परदेश में था और वह शारीरिक रूप से प्यार की प्यासी थी। धीरे धीरे राज और माया के राज प्यार के चर्चे पूरी सूरी टोला में होने लगे। राज घर से दुकान पर जाने की कहकर निकलता और पहुंच जाता माया के पास। जब तक वह दुकान पर पहुंचता तब तक उसके दोनों भाई बिक्की और शुक्र दुकान पर पहुंचकर पिता के साथ काम में लग जाते। राज देर से पहुंचता तो जिम पिता राम चौधरी राउत उससे देर से आने की वजह पूछते, लेकिन वह चुप्पी साध लेता था। इससे राम चौधरी और भी परेशान हो जाते थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि राज को आखिर हो क्या गया। उन्होंने उसके देर से आने का रहस्य पता लगाने की फैसला किया। आखिरकार राम चौधरी ने जल्द ही सच का पता लगा लिया। पता चला कि उनका बड़ा बेटा राज एक शादीशुदा और 3 बच्चों की माया के प्रेम जाल में फंसा है। बेटे की सच्चाई जानकर वह परेशान हो गए। उन्होंने राज को माया से दूर रखने के बारे में सोचना शुरू किया। सोच विचार कर वह इस नतीजे पर पहुंचे कि राज की शादी कर दी जाए तो वह माया को भूल जाएगा। उन्होंने राज की शादी की बात चलाई तो बात बन गई। फलस्वरूप शमिता से राज का रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय हो जाने के बाद राज जब कभी माया के घर के सामने से गुजरता तो उससे नजरें मिलाने की बजाय चुपचाप निकल जाता। राज में अचानक आए बदलाव से माया परेशान हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक राज को क्या हो गया है जो उससे मुंह फेर लिया। माया ने राज की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। एक दिन वह राज का रास्ता रोककर उसे अपने घर ले आई। फिर उसने राज से पूछा, तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया जो मुझसे मुंह फेर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माया, राज ने सहज भाव से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है तो अचानक मुझसे मुंह क्यों मोड़ लिया? माया, अब हमारा मिलना संभव नहीं है।
राज ने नजरें झुकाकर कहा, क्यों संभव नहीं है हमारा मिलना? मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, जानते तो हो, फिर हमारा मिलना क्यों नहीं संभव है? क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी करने का फैसला कर लिया है। राज का जवाब सुनकर माया के होश उड़ गए। माथे पर हाथ रखकर वह बिस्तर पर जा बैठी। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी छा रही। उस खामोशी को माया ने ही तोड़ा। आखिर क्या समझ रखा है तुमने मुझे? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब चाहा खिला और जब चाहा छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम किसी और के साथ शादी रचाओगे? तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा होने दूंगी? मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माया। माया के सामने राज हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं घर वालों के सामने बेबस हूँ, मुझे उनके सामने झुकना ही पड़ा। राज ने माया को समझाने की कोशिश की, तुम तो जानती हो मैं भी तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। माया ने राज को धमकाया। राज माया को काफी देर तक समझाता रहा, लेकिन माया ने राज की शादी की बात स्वीकार नहीं की। उसने खुलकर धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। उस दिन के बाद राज ने न तो माया से बात की और न ही मिला। माया ने सपने में भी नहीं सोचा कि राज उसे धोखा देगा और किसी दूसरी लड़की से शादी रचा लेगा। उसकी बेवफाई से माया घायल नागिन सी बन गई। उसके सीने में बदले की आग धधकने लगी। यह मई 2018 की बात थी। माया राज से बदला लेने के लिए भले ही घायल नागिन बन गई थी, लेकिन उसकी जुदाई में उसने कहीं ज्यादा तड़प रही थी। राज भी माया से मिलने के लिए विरह की आग में जल रहा था। अतः उससे रहा नहीं गया और 1 महीने बाद वह माया के पास लौट आया। सारे गिले शिकवे भुलाकर माया ने उसे प्यार के आंचल में छिपा लिया, ताकि उनके प्यार को जमाने की नजर न लग जाए। राज ने माया से कहा कि माँ बाप की खुशी के लिए वह शादी तो जरूर करेगा, लेकिन उसे कभी पत्नी का दर्जा नहीं देगा और मौका मिलते ही उसे सदा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। राज की बात पर माया ने सहमति जता दी। राज की शादी के बाद समिता को रास्ते से हटाने के लिए माया शादी से पहले ही योजना बनाने में जुट गई। बहरहाल वह दिन भी आ गया कि जिसका राज और माया को इंतजार था। 15 जुलाई 2018 को राज की शादी समिता के साथ हो गई। समिता मायके से विदा होकर ससुराल आ गई। दूसरी ओर माया का आना जाना बंद हो जाने से ईर्ष्या की आग में जल रही थी। राज भले ही माया के पास नहीं जा रहा था, लेकिन फोन से दोनों की अक्सर बातें हो जाती थी। माया उसे बार बार उसका वादा याद दिलाती रहती थी। राज उससे कह देता था कि जल्द ही अपना वादा पूरा करेगा। शादी के 4-5 दिन बाद के घर से सब मेहमान चले गए। घर पूरी तरह खाली हो गया। 21 जुलाई 2018 की दोपहर राज चुपके से माया से मिलने उसके घर जा पहुंचा। उस वक्त घर में माया के अलावा कोई नहीं था। उसके तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। पहले तो दोनों ने मौके का भरपूर फायदा उठाया। फिर राज और माया अपनी पहले से तैयार योजना पर बात की। राज ने माया से कहा, आज रात समिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाएगा। मेरे फ़ोन का इंतजार करना, जैसे ही मैं फ़ोन करूं धारदार हथियार लेकर मेरे घर आ जाना। घर का दरवाज़ा खुला रहेगा। रात 10 बजे के करीब समिता पति, सास ससुर और देवरों को खाना खिलाकर पति के साथ पहली मंजिल पर सोने चली गई। उसे क्या पता था कि आज की रात उस पर भारी पड़ने वाली है। खैर पति पत्नी बातें करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। रात 1 बजे करीब राज की आंखें खुल गईं। उसने देखा समिता गहरी नींद में सो रही थी। राज मोबाइल लेकर आहिस्ता से बिस्तर से नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। तभी समिता की आंखें खुल गईं। उसने पति से इतनी रात गए बाहर जाने के बारे में पूछा तो राज ने कहा कि बाथरूम जाना है, अभी आता हूँ। राज घर से बाहर निकल आया और फोन करके माया को बता दिया कि रास्ता साफ है, आ जाओ। थोड़ी देर बाद राज बाहर से लौट आया और फिर सोने का नाटक करने लगा। करीब 30 मिनट बाद माया 2 महिलाओं के साथ राज के घर पहुंच गई। माया इन महिलाओं को सुरक्षा के लिए लाई थी। उन्हें उसने बाहर ही रोक दिया था। माया स्वयं चुपके से सीढ़ियों के सहारे राज के कमरे में दाखिल हो गई। उसने राज के घर का कोना कोना पता था। समिता राज के बगल में सोई हुई थी। माया ने साथ लाए धारदार ब्लेड से समिता के गले, चेहरे और आंख पर वार किए। साथ ही उसका गला दबाने का भी प्रयास किया। अचानक हुए हमले से समिता के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। पत्नी की चीख सुनकर सोने का बहाना कर रहा राज उठ बैठा। तब तक नीचे से राज के दोनों भाई विक्की और सुक्कर ऊपर कमरे में पहुंच गए। विक्की और सुक्कर को देख माया डर
गई क्योंकि राज का पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया। जैसे ही माया वहां से भागी, विक्की और शुक्र ने उसे दौड़कर पकड़ लिया और उसे मारने पीटने लगे। किसी को शक न हो सोचकर राज भी भाइयों के साथ जा मिला और मौका देखकर माया को लात थप्पड़ मारने लगा। माया के गिरफ्तार हो जाने के बाद उस महिला थाने में एसओ बिमला ने पूछताछ की। माया ने शमिता की हत्या की योजना का खुलासा कर दिया कि कैसे उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर शमिता की हत्या की योजना बनाई थी। उसके बयान पर पुलिस ने उसके प्रेमी और समिता के पति राज को पत्नी की हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। कथा लिख जाने तक दोनों प्रेमी प्रेमिका राज रावत और माया जेल में बंद थी। बेटे की करतूत पर माँ बाप को काफी दुख पहुंचा। स्वस्थ हो चुकी समिता ससुराल से मायके लौट गई। उस रात माया के साथ आई दो महिलाओं का पता नहीं चल सका। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।